तो सबसे पहले जो बर्निंग इशू है, बर्निंग इशू में ये कालेदम तहरीक लब्बैक है। ये कहा जा रहा है कि कालेदम इस तरह से पहले भी कई तंजीमें कालेदम हुई, सियासी जमातें कालेदम हुई, फिर नए नाम के साथ वो आ जाती हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो उस वक्त इकदाम उठाया गया है, तो इसके क्या असरात होंगे और इस ये खास वक्त क्यों चुना गया? मदर चौधरी, इससे पहले जितनी तहरीकें जो है वो जमात इस्लामी, उसके ऊपर भी इसी तरह का बैन लगा था, लेकिन वो 70 की रिहाई थी। हम्म। उसके बाद बहुत सारी तंजीमें जिन्हें बैन किया गया, वो कौमी दायरे की एक भी सियासी जमात नहीं थी। वो जो है वो फिरका परस्त जमातें थीं, और वो इलाकाई जमातें थी, और मोस्टली उनका जो काम है वो चैरिटेबल वर्क था, या वो जिहाद कश्मीर में इन्वॉल्व थी। उसके अलावा जो है ये जो तहरीक लब्बैक है, इसका चैप्टर ये बिल्कुल अलग है। इसकी तश्कील कैसे हुई, इसके ऊपर सवालात अपनी जगह मौजूद हैं। अगर इसे इस्तेमाल किया गया किसी हुकूमत को गिराने हटाने के लिए, तो ये भी जो है तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन बात ये है कि अब तहरीक लब्बैक जो है वो एक कौमी सियासी इदारे पर नमूदार हो चुकी थी, और ये ख्याल किया जा रहा था, या इस बात का कभी इम्कान था कि ये जमात भी जो है वो मुल्क की दीगर सियासी जमातों के साथ जो है वो मिलकर जदोजहद करेगी। और कुछ लोगों को ये डर था कि ऐन हो सकता है कि ये जमात जो है वो पीडीएम तहरीक का हिस्सा ना बन जाए, और इस खदशे के पेश नज़र ये कहा जा रहा है कि ये ज़रूरी समझा गया कि लब्बैक जो है वो सफ़ा हस्ती से मिटा दिया जाए। तो ये जो बयान वज़ीर दाखिला की तरफ से आया है, ये बयान बड़ा मानी खेज़ है। इस बयान को इसकी छान-बीन करने की ज़रूरत है कि ये बयान है क्या? इस बयान में ये कहा गया कि हम ये तहरीक जो है ये लब्बैक है, इसने मुल्क के अंदर इंतशार और अफ़रा-तफ़री फैलाई है। तो ये मैं बात कहना चाहूँगा कि जब मैंने इस सारी सिचुएशन का पिछले 3 या 4 दिन के अंदर जब मुवाज़ना किया है, तो मैंने इसे 2013 और 2014 के दौरान जो तहरीकें पाकिस्तान के अंदर जो है वो धरने और एहतजाज करती रही थी, जब मैंने उसके साथ मुवाज़ना किया, और मुझे ये बयानात जो हैं वो सुनने को मिले कि मैं जो है वो 6 तारीख को, 4 तारीख को, 16 तारीख को लाहौर बंद कर दूँगा, फैसलाबाद आऊँगा, उसको बंद बंद कर दूँगा। और फिर जो है बयानात जो है वो मुझे देखने को मिले कि हमने पीटीवी पे कब्ज़ा कर लिया है, और फिर उन्होंने एक ब्रिगेडियर साहब का नाम लिया और उन ब्रिगेडियर साहब की तायीद बताई। तो मैं इन सारे हालातों वाक़यात को जब मैं देखता हूँ मदर चौधरी, तो फिर मैं देखता हूँ कि लाहौर में जब तहरीक लब्बैक के पहले दिन जब इसके कायद, नौजवान कायद को गिरफ्तार किया गया, तो वहाँ पे भी जो है वो उसी तरह वर्दी वाले लोग थे, और वर्दी वाले लोगों के हक में जो है वो मुजाहिरीन नारे लगा रहे थे। और ये बात जो है वो मुझे इस बात को समझने में कोई दिक्कत नहीं लगी कि जो खदशात कुछ लोगों के थे, मुमकिन है उन खदशात के अंदर वज़न हो। लेकिन मैं ये बात कहना चाहूँगा कि लब्बैक ने जो तश्कील हुई, कैसे हुई, ये सारे मामलात अलग हैं। लेकिन हमें देखना ये होगा और खंगालना इस बात को है कि लब्बैक ने जो मुतालबा किया था, वो मुतालबा क्या था? मुतालबा ये था कि फ्रांस के अंदर बिलख़सूस और दीगर यूरोपियन ममालिक के अंदर जो है, वो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ़ तौहीन आमेज़ खाके नहीं बनाए गए, बल्कि जानवरों के अंदर, जानवरों पर, और उस निजस जानवर को जिसका हम नाम भी नहीं लेते, उसके ऊपर जो है वो हमारे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिख के, या उनके सरों के ऊपर नाम लिख के गोया उनसे तशबीह दी गई, और ये कोई छोटा मामला नहीं है। इस मामले के ऊपर एहतजाज की कई शक्लें हो सकती हैं। एक शक्ल तो ये थी कि इसे सरकारी सतह पे एहतजाज किया जाए, लेकिन चूँकि हमारी जो सरकार है उसका हाल जो है वो अनोखा है। वो हमारी जो सरकार है वो रियासत मदीना का नाम तो लेती है, लेकिन रियासत मदीना के नाम पर जिस तरह पाकिस्तान को दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और पाकिस्तान के अंदर लाकानूनियत, इसके अंदर धकेला जा रहा है, इस आग से अल्लाह ही पाकिस्तान को बचा सकता है। और हमारे हुक्मरान जो है, इनका जो बयान है, इसके ऊपर अगर हम रहें तो मैं देखूंगा कि ये बयान सरासर जो है वो आईने पाकिस्तान के खिलाफ था, और ये बयान जो है वो यूरोपियन यूनियन और को बिलखसूस और इस्तेमारी ताकतों को ये यकीन दिलाने के मुतारदिफ है। तो इमरानी हुकूमत जो है वो नवाज हुकूमत की तरह पाकिस्तान को लिबरलिज्म के गड़े में और सेकुलरिज्म के गड़े में धकेलना चाहती है, हम्म। और इस हवाले से जो है वो किसी किस्म की कोई लचक दिखाने के मुतारदिफ नहीं है। उनके नजदीक अकीदा ईमान, उनके नजदीक खत्म नबूवत, उनके नजदीक जो है वो नामूस रसालत
इसकी कोई टके की वैल्यू नहीं है। ये सिर्फ बयानात देते हैं कि हम आशिक रसूल हैं, लेकिन ये आशिक रसूल वो नहीं है। गोया ये अब ये आशिक रसूल कह रहे होते हैं तो इनसे इनकी मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं होती। इनकी मिसाल जो इनकी इनके नजदीक जो है वो रसूल कोई और होगा, वो कोई रसूल बख्श हो सकता है, वो अच्छा। कोई जो है वो कोई खातून हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाशा बेकल्ला जब ये इस तरह की बातें कह रहे होते हैं तो मुझे ये बात कहने में और समझने में किसी किस्म का कोई यार नहीं है कि इनका ईमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर और इनका जो है वो नामूस रसालत के ऊपर उस तरह का ईमान नहीं है जिस तरह का ईमान मेरा या आपका है या आमत उन्नास का है या पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम का है। तो इनका ये जो बयान है, ये बयान सरासर आईने पाकिस्तान की खिलाफवर्जी थी और इस जमात को जिस तरीके से कालादम करार दिया गया वो तरीका बिल्कुल गैर आईनी, गैर अखलाकी है। इसलिए कि अगर बयानात के ऊपर आपने किसी जमात को कालादम करार देना है तो फिर जो है वो तहरीक इंसाफ इस बात की हकदार है कि सबसे पहले उसको कालादम करार दिया सबसे जाए। पहले वो है। अवामी तहरीक इस बात की हकदार है कि सबसे पहले उसे कालादम तो करार हमारी दिया जाए। रिसेंट हिस्ट्री है, सब लोगों की याददाश्त और में ताजा है सारी बात। है और हमारे पास जो है वो ऐसी वीडियो भी मौजूद है जो शायद अभी तक पाकिस्तान के कमर्शियल चैनल के ऊपर भी नहीं चली। और मैं ये बात वसूख के साथ कह सकता हूं कि पीटीवी के ऊपर हमला करने वाले लोगों को मैं जाती तौर पे पहचानता हूं। उनमें से कुछ का तल्लुक जो है वो जेलम के साथ है, बल्कि ये मैं कहूंगी कुछ का तल्लुक जो है वो दीना से है और अच्छा। कुछ का तल्लुक जो है वो मंडी बाउद्दीन से है। तो वो सारे के सारे जो है वो एक मिराजुल कुरान के भी रुकन थे, अवामी तहरीक के सरगर्म कारकुन थे और उसके बाद जो है आज वो सारे के सारे जो है वो पीटीआई में है और उनके साथ जो है वो पीटीआई के लोग भी शामिल थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि लब्बैक ने तो ये उनके साथ जो एग्रीमेंट हुआ था वो ये था कि 20 तारीख तक हमने जो है वो फ्रांसीसी सफीर के बारे में फैसला करना है। और अभी तहरीक लब्बैक ने तो कोई थ्रेट भी नहीं दी थी। उन्होंने तो ये भी नहीं कहा था कि हमने 20 तारीख को जो है वो क्या करना है, ना उन्होंने किसी मुजाहरे का ऐलान किया था, ना उन्होंने जो है वो किसी किस्म की हड़ताल का ऐलान किया। फिर अचानक क्या हुआ कि औलिया मकबूल जान के घर में ये बात सामने आई है मैं यही बात आपसे पूछने वाला था शाह साहब कि औलिया मकबूल जान तो इनके एक किस्म के रहनुमा कहलाए जाते हैं, इनके उस्ताद कहलाए जाते हैं। उनके ख्यालात के हवाले से भी औलिया मकबूल जान जो है बड़े करीब है इनसे, हम उनको लिबरल नहीं कह सकते। तो वो क्या ये कोई साजिशी थ्योरी भी कोई पनप रही है या जो चमगोइयां हो रही हैं कि उनको बुला के फिर गिरफ्तार करवाया गया? तो औलिया आपको याद मकबूल जान होगा भी किसी गेम का हिस्सा तो नहीं लगते आपको? औलिया मकबूल जान जो है वो उनके उस्ताद तो हरगिज नहीं हो सकते, इसलिए कि जो है वो ये तहरीक जो है वो अपने बलबूते और एक खास फिक्र के ऊपर जो है वो खड़ी हुई। फिर आगे तश्कील की बात इलादा है, लेकिन इसका मकसद गर्ज़ो गायत जो है वो सरासर नामूस रसालत और खत्म नबूवत है। इसके अलावा इसका कोई गर्ज़ो गायत नहीं है। लेकिन ये है कि चूंकि औलिया मकबूल जान ने उनकी हमायत का ऐलान किया और ये बात आपके जहन में रहनी चाहिए कि औलिया मकबूल जान का तल्लुक भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत गहरा था। और यही वजह है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने यह कहा कि औलिया मकबूल जान साहब के जरिए इनको जो है वो ट्रैक किया जाए। और ये मैं बात कहूंगा कि उनके जरिए साद रिजवी को वो छुपे तो थे ही नहीं, क्योंकि उनका कोई मकसद जो है वो साजिश या कोई, लेकिन उनके जहन में ये हो सकता था कि अगर उनके घर में जाके गिरफ्तार किया जाता या किसी और मजलिस में गिरफ्तार किया जाता तो शायद कुछ ज्यादा मज़ामत होती। जब औलिया मकबूल जान ने बुलाया तो साद रिजवी ने सोचा होगा कि हमारे ज़ाहिर मोहसिन है उनके, तो उनके हमायती बहुत बड़े सपोर्टर हैं, तो कुछ कुछ सुसी गुफ्तगू होगी तो वो चंद बंदे ही साथ लेकर गया होंगे साथ कि चलो जी अपने करीबी बंदे, तो इसलिए उनकी गिरफ्तारी में आसानी होगी उनकी। ये बात जो मुझे कई हवालों से पता चली है वो ये है कि 14 तारीख तक लब्बैक वालों ने किसी किस्म की कोई हड़ताल या किसी किस्म के एहतजाज को कुछ भी कहीं पे भी फाइनल नहीं किया था, बल्कि वो ये तवक्को लगा रखे थे कि 17 तारीख को हुकूमत ये ऐलान करेगी कि हम पार्लियामेंट का सेशन कॉल कर रहे हैं और पार्लियामेंट के अंदर जो है वो हम ये मामला रखेंगे। ये बात जो है वो उन्हें तवातर के साथ कही गई और उन्हें यही इस बात का खदशा या उम्मीद थी कि औलिया मकबूल जान जब उन्हें बुला रहे हैं तो वो उन्हें ये खुशखबरी देंगे कि हुकूमत ने फैसला किया है कि हम जो है वो 17 तारीख को पार्लियामेंट का सेशन बुला के इसके ऊपर पार्लियामेंट की राय लेंगे। तो ये बात इसके ऊपर इस बात को मजीद आगे बढ़ाने के लिए साथ जो है वो उनके घर गया
और फिर जो है जब वहां पे पहुंचा तो उन्हें ऐसे पता अंदाजा हो गया था कि उन्हें जो है वो जो है कोई मामला कोई और है, और जो है वहां पे सिर्फ उन्हें बिठाए रखा जा रहा है कि आप यहाँ पे बैठे, अभी बैठे, कोई आ रहा है, कोई जा रहा हाँ है। सही है। फिर चलो वो वो नमाज तो जनाजा इस तरह का एक पढ़ने गए मसला, और चलो बाकी को- अब पीटीवी पे भी पहुंच गए लोग, सेक्रेटरिएट भी आपका बंद है। पीएम हाउस के दरवाजे पर पहुंचकर कब्जा कर लिया है। ब्रिगेडियर खालिद, उन्होंने कहा कि आप अपनी मंजिल पर पहुंच गए, आप गलत जगह पे आ गए हैं। पाकिस्तान ने ये दिन भी देखना था। सरकारी टीवी की इमारत के हर हिस्से में डंडा बरदारों का राज। मुलाजमीन सहमे सहमे पनाह की तलाश में भागते रहे। जो इनके हत्थे चढ़ा उसकी दुर्गत बना डाली। बहुत मारा है लोगों को, क्यों बेचारे वो कैमरामैन को तोड़ दिया है, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, अंदर सारी इक्विपमेंट तोड़ दी गई है। गरीब आदमी हूँ और मुझे कोई नहीं मारा मैम। आंखों में वहशत और हाथों में डंडे देखकर पीटीवी की खवातीन भी सहम कर रह गईं और इन्हें मस्जिद में जाए पनाह मिली। हमला आवरों ने इस तरह नशिस्तें संभाली जैसे वो ही इसके मालिक हों। हमला आवर अब पीटीवी पे भी